दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा की राजनीति से। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई आज हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले 5 साल बनी नई नवेली पार्टी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी के बारे में, यानी जेजेपी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हुड्डा परिवार यानी जूनियर हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा किया है कि जेजेपी का इस बार खाता खुलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि इस बार जो है जेजेपी का हरियाणा के अंदर खाता खुलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जेजेपी का हरियाणा के अंदर खाता खुलने वाला नहीं है। दरअसल अगर हमें बताऊं जेजेपी के बारे में, तो जेजेपी पिछले 4.5 सालों से बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदारी में थे। खुद उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, वो उप मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के साथ। अगर हम बात करें जेजेपी, तो जेजेपी ने ऐसा क्या किया है हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए कि उन्हें फिर से 10 सीट जितवा दे। दरअसल जब हरियाणा के किसानों को उसके साथ की जरूरत थी, उनके साथ खड़े होने की जरूरत थी, तब दुष्यंत चौटाला जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता का मलाई खा रहे थे। जब वहां के खिलाड़ियों, रेसलरों को उनकी जरूरत थी, उनके साथ खड़े होने की जरूरत थी, उनके लिए बोलने की जरूरत थी, तब दुष्यंत चौटाला बीजेपी के और मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर सत्ता का मलाई खा रहे थे। जब जरूरत थी नौजवानों की, जब जरूरत थी जो बेरोजगार युवक है उनके लिए कुछ काम करने की, तब दुष्यंत चौटाला खामोश रहे और सत्ता का मलाई खाते रहे। जब जरूरत पड़ी खिलाड़ियों की, रेसलरों की, आम जनता की जो महंगाई से, बेरोजगारी से, सब चीजों से परेशान हो चुके थे, तब भी जाकर के जो है वो बीजेपी के साथ सत्ता का मलाई खा रहे थे। दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन्हें साथ देना था किसानों का, हरियाणा के किसानों का, नौजवानों का, तब ये दिल्ली में अपने पिता के लिए गृह मंत्री से समझौता कर रहे थे उन्हें रिहाई करवाने के लिए। दोस्तों उसके बाद आपको पता होगा उससे भी और ज्यादा तब हद हो गई जब 4.5 साल पूरे मलाई खाया हुआ हो गया, तब उन्हें लगा कि शायद अब हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाया जाए, बेवकूफ बनाया जाए, तो उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। और वापस तो ले लिया लेकिन दिल अभी भी मिला हुआ था उनका। दरअसल जब बीजेपी का नए जो सरकार बना था, जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब उन्हें सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट करना था, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट में साथ देने के मतलब उसके विरोध करने के बजाय वो उनके साथ खड़े रहे और अपने विधायकों को फरमान सुना दिया कि जब फ्लोर टेस्ट हो तो आपको अनुपस्थित रहना है। तो फिर काहे के लिए अलग हुए, किस बात के लिए अलग हुए थे दुष्यंत चौटाला? जब उन्हें बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से साथ ही देना था, जब सत्ता की मलाई ही खाना था, तो फिर आप अलग क्यों हुए? ये नाटक करने के लिए हम बीजेपी के साथ नहीं है, हमें वोट दो, हमें दोबारा 10 विधायक दो ताकि हम बीजेपी के साथ फिर से दोबारा समझौता कर सके, सरकार बना सके। दोस्तों जब अगर दुष्यंत चौटाला चाहते, तो जब किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, नेशनल हाईवेज खोदे जा रहे थे, किसानों के ऊपर आंसू के गैस के गोले दागे जा रहे थे, तब ये चाहते तो अपना समर्थन वापस ले सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ समझौते कर रखे थे। जब नौजवानों की जरूरत थी, जब अग्निवीरों की जरूरत थी, अग्निवीर आपको पता है स्कीम योजना लाया गया था जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के युवा प्रभावित हुए। जब जरूरत थी उनको इसके बारे में बोलने का, तब ये बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का मलाई खा रहे थे। तो आखिर जनता, हरियाणा की जनता किस बात को लेकर के जेजेपी को 10 सीटें दोबारा जितवा दे? हरियाणा की जनता के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब करना था तब इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता कर रखे थे और उनके साथ सत्ता की मलाई खा रहे थे। इन तमाम चीजों को देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद जो राजनीतिक विश्लेषक, जो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, या उनके जो अभी पार्टी के विधायक हैं वो उनके साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों में मुझे सच्चाई लगती है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने अपने विकास के अलावा हरियाणा की जनता को सिर्फ 4.5 साल मूर्ख बनाया है, उनके अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक है
और जो हरियाणा के बदलाव की जो हरियाणा के अंदर बयार बह रही है, जो जनता के अंदर साफ बदलाव का मुड़ दिख रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है और उन्हें उस बात का उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि उन्हें आभास भी होगा कि शायद हमारी खाता इस बार खुलना मुश्किल है। खुद दुष्यंत चौटाला अपनी सीट बचा ले, यही उनके लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल जनता को मूर्ख बनाया। हरियाणा की जनता को किसी के लिए कोई काम नहीं करवा पाया है और इसकी वजह से उन्हें इस बार मुझे लग रहा है कि खाता खुलना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस बार दुष्यंत चौटाला अपना खाता खोल पाएंगे? क्या उन्हें दोबारा जनता, हरियाणा की जनता 10 सीटें देंगी? अगर देंगी तो कितनी सीटें देंगी? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।